और सर यस बेटा। सर एक्चुअली ना बाकी सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा है क्या? हाँ सर, उनको सिर्फ हाँ। साइन इन बता रहा है, अंदर नहीं आ हाँ, रहा है। वो उसमें साइन अब दिखा रहा है कि मैं आप तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो, आपको डिस्टेंस डी दे रखा है और करंट दे रखा है 5 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। तो दिस करंट इज 5 एम्पियर एंड दिस करंट इज 2 एम्पियर। ठीक है, तो मैग्नेटिक और करंट का डायरेक्शन भी दे रखा है क्रॉस। इज इट क्लियर? और I2 का दे रखा है डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर I1 वो कैसे होगी? I1 का क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? कुछ तो बोलो। Tell me what is the direction of magnetic field for current I1, clockwise or anti-clockwise? एंटी क्लॉक। इसमें I1 का एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा बेटा? राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना। थंब तुम्हारा इन द प्लेन है, तो फिंगर्स तुम्हारी क्लॉकवाइज टर्न नहीं कर रही, ऐसे नहीं आएगी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बराबर, सॉरी सर। ऐसे आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी कितनी होगी? इसकी कैसे होगी? क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी I2 की? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी राइट, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज। इसकी ऐसे होगी। ठीक है ना? You are looking for a point at which the two magnetic fields of I1 and I2 at a point cancels out. That means their magnitudes are equal and opposite in direction. ठीक है ना? So do you think there can be any point between P and Q? No, because between P and Q, the direction of magnetic field is same. Can you have anything to the left of P? कि यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि I1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 एम्पियर है और डिस्टेंस इसका कम होगा यहाँ से। This distance of any point that you take to the left of P, this distance will be less than the distance of this wire Q। होगा कि नहीं होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन, लेट्स से वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? यहाँ पे इधर होगी। तो B1 is in this direction and B2 will be in the opposite direction. But B1 का magnitude will be definitely more than B2 because magnetic field due to infinitely long current carrying wire is given by mu naught I by 2 pi d और 2 pi r। तो वायर वन का करंट भी ज़्यादा है, डिस्टेंस भी कम है, तो I by d रेशियो विल बी मोर। इज दैट क्लियर? So that means you need to take which point? You need to take a point to the right of Q। तुमको इधर कहीं लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? यू हैव टू टेक दिस पॉइंट हियर। तो यहाँ से I2 का डिस्टेंस कम है, करंट भी कम है,
और I1 का करंट ज़्यादा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो रेशियो माइट कैंसिल आउट। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, B1 का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड्स, और B2 का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स। तो इनके दोनों के मैग्नीट्यूड तुम्हें इक्वेट करना है। तो व्हाट इज B2, नॉट I की वैल्यू कितनी दे रखी है फॉर दी सेकेंड वायर, 2 एम्पियर। ये डिस्टेंस x है मान लो, ठीक है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो नॉट I अपॉन 2 पाई x, म्यू नॉट I, फर्स्ट वायर का करंट कितना है 5 एम्पियर, अपॉन 2 पाई d प्लस x, ये डिस्टेंस d प्लस x है, और ये दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई विल कैंसिल आउट, तो यू आर गेटिंग 2 बाई x इज इक्वल टू 5 अपॉन d प्लस x। ओके, तो 2d इज इक्वल टू 5d, सॉरी 5x माइनस 2x, कितना हो गया ये 3x, और x इज 2d बाई 3। d की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आएगा आंसर, 4 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। अंडरस्टूड द लॉजिक, कैसे करना है। यस केशव, वेरी करेक्ट, 4 सेंटीमीटर। लिखिए, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम HT वर्मा। हाँ शिव, वेरी गुड, तो 0 आएगा, बताइए कैसे। सर वो
ए और सी पे बैटरी कनेक्ट की है तो हम मतलब बैटरी से करंट निकालेंगे तो ए पे इक्वली डी की साइड जाएगा और बी की साइड भी जाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ बीच में है नहीं, इसलिए वो मतलब क्या बोल, रेशियो में डिवाइड नहीं होगा, इक्वली डिवाइड होगा। अच्छा, और फिर राइट हैंड थंब रूल की वजह से इक्वली क्यों मतलब डिवाइड होगा? कोई रीजन तो होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है ना कहीं पे बीच में, मतलब मतलब अगर पोटेंशियल मतलब कुछ बीच में रेजिस्टेंस टाइप कुछ हो तो करंट ड्रॉप होगा, मतलब रेजिस्टेंस चेंज तो होगा होगा ना। ना। ये जो वायर है वो यूनिफॉर्म वायर है, ऐसा थोड़ी लिखा है कंडक्टिंग वायर है। ए बी सी डी जो पूरा वायर है स्क्वायर लूप, उसका रेजिस्टेंस होगा ना। हाउ कैन यू से दैट अगर इसमें रेजिस्टेंस मतलब नहीं है? इक्वल होगा, शायद इक्वल रेजिस्टेंस होगा ना, हाँ, होगा तो वेरी नहीं। गुड। यस, इसलिए यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया है। समझ में आया? हाँ इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं तो यूनिफॉर्म वायर क्यों लिखा है? बिकॉज यू कैन कंसिडर दिस टू बी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर। तो अब यहाँ पे तुमने लेट से बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इस बैटरी को दो रेजिस्टेंस मिलेंगे, एक इधर जो सीरीज में और एक इधर ये भी सीरीज में। बट ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म वायर दे रखा है। तो ये दोनों पैरेलल में है, इक्वल रेजिस्टेंस के वायर्स हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी करंट आएगा, लेट से 2i करंट आया, वो i में और i में डिवाइड हो गया। ठीक है ना? अब ए बी के थ्रू जितना करंट जा रहा है और बी सी के थ्रू जो करंट जा रहा है वो सेम है मैग्नीट्यूड में, दोनों के डायरेक्शन भी सेम है। तो जब मैं सेंटर पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, आई बात समझ में? तो मैं जब सेंटर पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो ए बी वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? क्रॉस या डॉट? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी विल बी क्रॉस और डॉट? It will be dot. And due to BC, it will be cross. Similarly, AD के लिए तुम जब कैलकुलेट करोगे तो AD का करंट आई है और इसका BC का करंट भी आई है। AD के लिए कितना आएगा? क्रॉस आएगा, एंड BC के लिए डॉट आएगा। तो ये जो वायर्स हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड सेम है। रीजन, डिस्टेंस सबका सेम है, ये डिस्टेंस सेम है वायर से, ये जो एंगल बन रहा है 45 वो सबके लिए सेम है। हरी बात समझ में? तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। दैट इज व्हाई नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अंडरस्टूड? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एच.सी. वर्मा अगेन। Two long straight wires A and B are 2 meter apart, perpendicular to the plane of the paper as shown in the figure. The wire A carries a current of 9.6 ampere directed into the plane of the figure. The magnetic field at point P at a distance of 10 by 11 from the wire B is 0. ठीक है, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन B. B part, the magnitude of the magnetic field B at point S
and the force per unit length on the wire B. So you forget about the last question. Last part we will not do now. ठीक है? बताइए कैसे करेंगे? देखो वायर ए की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कैसे होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर वो ओपी सर ने हाँ बोला है आज शाम वो डाउट क्लास रखने के लिए। ओके हाँ सर, हाँ बोल दिया। ओके, दिया। तो मैं आईडी भेज दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। तुमको ग्रुप में आ जाएगा। ओके, अब बताओ इसका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर ए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पी पॉइंट पे क्या आएगा? ऐसा नहीं आएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 is towards this direction. The magnetic field due to wire B should be in the opposite direction so that net magnetic field becomes zero at this place. तो B2 इस डायरेक्शन में किधर कैसे आएगा? B2 का करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। पक्का? हाँ। करंट का डायरेक्शन बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो निकाल लिया हमने। अच्छा करंट का। मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गया ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी इसकी, सर करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा। डॉट ये क्रॉस डॉट। डॉट होगा, तो जो दे रखा है दैट इज करेक्ट, इट विल बी डॉट। तो अब इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, नेट जीरो है, मतलब B1 और B2 का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है ना? तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B1? B1 इज इक्वल टू B2 म्यू नॉट आई। करंट कितना था फर्स्ट के अंदर? 9.6 है, 9। डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिस्टेंस कितना है 2 प्लस 10/11, सही है ना? दैट इज इक्वल टू नाउ म्यू नॉट आई। अब तुमको इसका करंट निकालना है, बी के थ्रू जितना है आई बी अपॉन 2 पाई 10/11, आ रहा है समझ में? तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है? इसको तुम क्या लिख सकते हो, आई बी कितना आ जाएगा, ये 9.6 इंटू 10/11, और यहाँ नीचे कितना हो गया 22 प्लस 10 32/11, ठीक है ना? तो 11 कैंसिल हो गया, फिर ये कितना हो गया 96/32, 3 एम्पियर।
ठीक है, लिख लो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट करते हैं उसके बाद। हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करें। बी पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस। ठीक है, अब देखिए, द पॉइंट एस, ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना, ये डिस्टेंस ए बी, ठीक है, और ए एस एंड बी एस, ये किस रेशियो में? 1.2, 1.6 एंड 2 किस रेशियो में है ये? 3:4:5। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो डोंट यू थिंक दैट दिस विल बी राइट एंगल? से समथिंग। यस सर। होगा ना? तो अगर ये राइट एंगल पे है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए किस डायरेक्शन में आएगी? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एट पॉइंट एस क्लॉक किस डायरेक्शन में आएगी? इस तरफ आएगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 और ए यू कैन सी, और बी के लिए किधर आएगी? इस तरफ आएगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट है वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस विल बी अंडर रूट ऑफ बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। बी ए की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट आई, आई कितना था? 9.6 अपॉन 2 पाई इंटू 1.6। ठीक है, कितना होता है? 9.6 डिवाइडेड बाई 1.6 कितना होता है? 6 टाइम्स। ठीक है ना? तो दिस इज, यू कैन राइट दैट एज 12 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बिकॉज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इजी टू फाइंड, इट इज 10 to the power -7 टेस्ला। ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए आ गई। Similarly, magnetic field due to B, if you calculate, it will be mu naught upon 2 pi. What is the current? 3 ampere. And what is the distance? 1.2.
ये होता है 2.5, तो इसको लिख सकते हो तुम 5/0/4 पाई, so the value is 5 into 10 to the power -7 Tesla. ठीक है, तो what is magnetic field at point S? 13 into 10 to the power -7 Tesla. This is again a Pythagorean triplet, 5, 12 and 7. आगे समझ में? लिख लिया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ठीक है, तो सर्कुलर वायर में करंट एस्टेब्लिश करना इज लाइक समथिंग थ्योरेटिकल थिंग, बट उसको हम लोग प्रैक्टिकली ऐसे अचीव कर सकते हैं दैट देयर इज अ लूप, ठीक है, बट दैट्स नॉट अ कंटिन्यूस लूप, current enters from this section, it flows in the circular wire and then it leaves. Okay, so that kind of structure can be considered equivalent to that of a circular loop. अगर आपको इसके सेंटर पे या उसके एक्सेस पे किसी पॉइंट पे यू विश टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड,
हाउ विल वी डिराइव दैट? वी विल मेक यूज ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ अगेन. ठीक है, हम क्या करेंगे? वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट dl. Let's say current is moving in the clockwise direction, so we have taken element dl on the tangent, टेंजेंशियल, इसके पेरिफेरी पे हमने लिया, तो dl जो होगा वो टेंजेंशियल होगा, और सेंटर पे हमको उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बिकॉज ऑफ dl. ओके, तो जितने भी dl एलिमेंट्स है थ्रू आउट इट्स ट्रेजेक्ट्री, इसकी ट्रेजेक्ट्री में जितने भी dl एलिमेंट्स है, ठीक है ना, आप कहीं पे भी लेंगे dl, एंटायर पेरिफेरी, इफ यू सी द प्रोडक्ट ऑफ dl क्रॉस r will be into the plane, क्रॉस में आएगा वो, ठीक है ना. एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एवरी एलिमेंट on the periphery will be into the plane of the circle, right? सबका मैग्नीट्यूड b इक्वल होगा. ठीक है, कैसे देखो, हम बायट-सेवर्ट लॉ लगाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब. तो dl क्रॉस r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा dl r sin 90. ये एंगल भी तुम देख सकते हो, ये जो पोजीशन वेक्टर है और dl वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, एक रेडियली इनवर्स और एक टेंजेंशियल है, so that becomes sin 90. So that r and this q cancels out. So now you are left with mu naught I dl upon 4 pi r square. Okay, now if you wish to find out magnetic field due to all the elements, you just need to add them scalarly. क्योंकि सबका डायरेक्शन तो सेम आ रहा है, राइट? ऑल द एलिमेंट्स विल हैव देयर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, सबका डायरेक्शन क्रॉस है. तब हमको क्या करना है? सर इस dB को इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स डाल देंगे हम लोग. तो व्हेन यू इंटीग्रेट फॉर dl, that is the total perimeter, which is 2 pi r. So finally you will get mu naught I by 2r as your magnetic field at the center. लिख लीजिए इसे. ठीक है, अब इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं? We can make use of right hand thumb. So you have to curl the fingers in the direction of current. ठीक है, so this is also right hand thumb rule, and the one that we learned earlier in the case of current carrying wire,
was also राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, बट उसमें थंब के डायरेक्शन में करंट था, रिमेंबर दिस इज डिफरेंट, थंब के डायरेक्शन में करंट था एंड द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स वाज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ इट इज अदर वे अराउंड. Your current is flowing in the direction of fingers, right? You have to curl your fingers in the direction of flow of current. Thumb will give you the direction of magnetic field. Is it clear? ये सबने लिख लिया डेरिवेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2r वाला? सर 1 मिनट बाकी. डन. हाँ बेटा. अब देखिए, now the next thing is how to find out magnetic field at any point on the axis of a coil. ठीक है, तो आपको अब इसमें again you have to apply and take resolution of vector, because magnetic field is a vector quantity, so you need to resolve. You wish to find out magnetic field at point P. इस point P पे आप magnetic field निकालना चाहते हैं because of this current carrying load. So for every element you have to take the component of magnetic field. ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया ds on the periphery. ठीक है, don't draw anything, just understand first. और फिर इस एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर निकाला इसका पॉइंट P का. Now you can see that ये जो प्लेन है, plane containing the coil and this position vector, they are mutually perpendicular. तो ये एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री होगा. इज इट क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर और उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, आई होप ये आपको विजुलाइज हो पा रहा होगा. ये कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, सभी समझना है आपको. तो ऐसे ही अगर मैं नीचे लूंगा, ठीक है, ऐसे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ नीचे, उसका पोजीशन वेक्टर और उसका ये जो करंट का वेक्टर है, इनके बीच में भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? दिस एंगल विल आल्सो बी 90 डिग्री, राइट? और उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. So you have magnetic field in a plane perpendicular to the plane of the coil. ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऊपर वाले एलिमेंट की है, ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे वाले एलिमेंट के लिए, विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट. ठीक है, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड्स को हमने प्लॉट किया. नाउ आई नो बाय सिमेट्री दैट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम बिकॉज mu naught I dl cross r by r square. Only direction will change but magnitude will remain same. Is that clear? तो सबका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस डिफरेंट है. तो आई नीड टू रिजॉल्व मैग्नेटिक फील्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो वन कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, अनदर इज अलोंग द एक्सिस. तो जितने भी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स है दे ऑल विल एड अप. ऑल द कंपोनेंट व्हिच आर परपेंडिकुलर to the axis, they will cancel out by the component of magnetic field due to the diametrically opposite element. तो ये ds एलिमेंट और ये ds एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल, नॉट वर्टिकल, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कंपोनेंट विल कैंसिल आउट. ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, बट जो अलोंग द एक्सिस है वो एड अप हो जाएंगे. इज दैट क्लियर?
तो हमको क्या करना है, सिर्फ उसके कंपोनेंट को ही कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके इंटीग्रेट करना है, ठीक है, फॉर द एंटायर सर्कुलर लूप। तो ये उसका डायग्राम है दैट यू नीड टू ड्रॉ एंड देन राइट द डेरिवेशन। डेरिवेशन इज क्वाइट सिंपल इफ यू हैव विजुअलाइज्ड इट। ठीक है, ये लिख लीजिए अब। सर हाँ, सर इसके पहले का जो लेक्चर था उसको अटेंड नहीं कर पाया था, उसका पूरा रिकॉर्डिंग ग्रुप पे रख दो क्या? वो तो यूट्यूब पे मिल रहा होगा ना तुम्हें? क्या यूट्यूब का लिंक भी मिल रहा यूट्यूब? नहीं नहीं है तुम्हारे पास लिंक? नहीं, इसका ये रिकॉर्डिंग का नहीं था। तुम समझे नहीं। देखो यूट्यूब में प्लेलिस्ट का लिंक भेजा है ना मैंने, उस प्लेलिस्ट में डेली लेक्चर्स अपलोड होते हैं। 100 से ज्यादा लेक्चर तुम्हारे अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। तुमको फिर उस लिंक में जाके लेटेस्ट लेक्चर को सुन लेना। ओके, मैंने अभी 2 दिन पहले या कल ही शेयर भी किया है लिंक, देख लो एक बार। हाँ वो देखा वो, हाँ बराबर, सब बात कर रहा हूँ। हाँ ओके ओके। ठीक है ना, बी केयरफुल अबाउट द एंगल।
On the axis angle theta दे रखा है, that is actually alpha as per the derivation. Theta and alpha both are same in this case. जो पोजीशन वेक्टर r दे रखी है वो मैग्नेटिक फील्ड dB से राइट एंगल्स पे. वो डाउट है डेरिवेशन में. एंगल साइन 90 क्यों लिखा पता चला ना. dl में और r वेक्टर में, दैट मींस पोजीशन वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है. So this is the equivalent expression for magnetic field at any point on the axis of a current carrying loop. देखिए अपना
डन सर, हो गया। अब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे होंगे, ये देखिए। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, लूप है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, दे विल बी फॉर्मिंग दीज काइंड ऑफ लूप्स। ठीक है ना। हमने जो अभी निकाला था वो सिर्फ एक्सिस पे निकाला था, हमने इस एक्सिस पे निकाला मैग्नेटिक फील्ड। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो ये वाली इन्फिनिटी से रिटर्न होके इधर आ रही है, ऐसा मान, बाकी सब ऐसे जाके इधर आ रही है। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग आयरन फिलेट्स। आयरन फिलिंग्स को अगर तुम किसी एक पेपर पे स्प्रेड कर दो, दिस पेपर इज having a circular loop which is piercing at two ends, and current is flowing through it, and this piece of paper has iron fillets filling. Okay. And this piece of paper is horizontal, let us say. So the moment current is established, the iron fillings will orient itself in such a configuration, you can see there. ठीक है, उसने अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया, which gives you an idea of the magnetic field similar to this. Such a current carrying loop can also be considered equivalent to a bar magnet. बार मैग्नेट में भी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन डिस्कस देयर। ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है देखो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है ना। इसको हम लोग बाद में इसके मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेट करेंगे। एवरी करंट कैरिंग लूप हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद इट, डायपोल मूवमेंट। ठीक है ना। तो वो क्या रिलेशनशिप है, दैट वी विल सी, and you will be surprised to know that this expression of magnetic field will be same as that of a electric dipole, एकदम analogous expression आएगा। ठीक है। but I am not going to discuss now, we will do it later। ये expression याद रखना है आपको, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर divided by 2। remember there is no pi in the denominator। okay, then a square plus d square to the power 3/2। is it clear? A is the radius, b is the distance on the axis। now if only a, not the complete circle, only a section of an arc of a circle carries a current I, let us say as given in the diagram, then the fraction in which the angle is there, complete circle का total angle कितना होता है, 2 pi radians होता है, and let's say this arc of a circle is making an angle of theta at the center, then what is the total fraction of the angle, theta by 2 pi। so that fraction theta by 2 pi, if you multiply with the magnetic field due to the complete circle का कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 बार। तो हमको क्या करना है, सिंपली उसको उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना, थीटा बाई 2 पाई। सो दिस विल बी द रिजल्ट। ये भी आप लिख लीजिए।
अब इस क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव। सर हाँ बेटा, सर वो आप लिंक फिर से भेज देना व्हाट्सएप पे। ओके। ओके Find the magnetic field in this case. कितना आएगा? सर बोलूं? हाँ बेटा, कितना आ रहा है देखो, बताओ। म्यू नॉट आई इंटू थीटा बाई 2 पाई इंटू 1/2a प्लस 1/2b। ओके, ऐसा कुछ आ रहा है? देखो मैं समझाता हूँ। जो वायर है ना, ये लूप है सम डिफरेंट सॉर्ट। तो इसमें जो स्ट्रेट पोर्शन है ए डी एंड बी सी, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर 0 आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट वायर्स के लिए जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे वो 0 एंड 180 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर्स विल बी 0। ओनली कर्व पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड देखना है तुमको। सारी बात समझ में? तो B2A, ये जो करंट फ्लो करेगा B2A, यहाँ से यहाँ तक, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डॉट होगा। यूज राइट हैंड थंब रूल एंड मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2A, है ना, रेडियस r होता है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंड द फ्रैक्शन इज थीटा बाय 2 पाई। देन स्ट्रेट पोर्शन इट इज 0, ठीक है। देन अगेन कर्व पोर्शन B2C, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा इनटू द प्लेन, which is again mu naught I upon 2b theta by 2 pi and then straight portion CB is 0। तो ये जो BA और DC का जो करंट फ्लो है इन द सर्कुलर आर्म्स, ठीक है, सर्कुलर आर्क, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इनके मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा फाइनली।
क्लियर सबने? अब ये क्वेश्चन करो. दिस इज अगेन फ्रॉम एच.सी. वर्मा. इसमें क्या है, इसमें भी दो सेक्शंस हैं, तीन सेक्शन है बेसिकली. एक तो है सेमी इनफाइनाइट ए टू बी, देन द सेमी सर्कुलर पोर्शन बी टू सी, and then from C to D semi infinitely long wire. Is that clear? तो जो सेमी इनफाइनाइट पोर्शन है ए टू बी, उसके लिए P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इफ यू यूज राइट हैंड थंब रूल, the magnetic field will be dot, it will be coming out of the plane. Then from B to C curved portion, it will be again dot, and from C to D using right hand thumb rule, again it will be dot. So all the three magnetic fields due to the AB portion, BC portion and CD portion is in the same direction. So simply you need to add them up scalarly. Now for semi-infinite wire AB, the distance is how much? Perpendicular distance is r, which is d by 2, right? The magnitude will be given by mu naught I upon 4 pi distance r की value कितनी है? d by 2. So B1 and B3 will be having the same expression. That is of a semi-infinite wire. There is a pi in the denominator. But if when you calculate for a semicircle, it will be mu naught I by 4r, half of the for the complete circle. Semicircle है इसलिए वो उसका half हो जाएगा. तो mu naught I upon 4r, r की value d by 2 है. Now if you substitute the values of B1, B2, B3, this is what you are going to get. ठीक है? सर एक मिनट वो डायग्राम दिखाओ ना.
ये ना यूट्यूब के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने फिर से भेज दिया है डॉट बॉक्स के अंदर। अब इसको एक जगह सेव करके रख लो, तुमको 1 साल यही काम आने वाला है। ऑल द लेक्चर्स ऑफ 11th sorry 12th will be available here. रिवीजन में इट विल बी वेरी यूजफुल। हो गया सबका? ठीक है, बाकी का कल करते हैं आगे। ठीक है।